अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। तर्क है या विशेषाधिकार है? विशेषाधिकार क्यों है? क्योंकि हम बाबा जी हैं। इनके इस स्टेटमेंट पर हम आचार्य प्रशांत की टिप्पणी सुनेंगे दोस्तों, जो उन्होंने बाबाओं को लेकर अपने सेशन में बोला था एक वीडियो में। और ये क्लिप मैंने आचार्य प्रशांत जी की राष्ट्र धर्म यूट्यूब चैनल से उठाई है। आप चाहो तो इस चैनल पर विजिट कर सकते हो। बाबा जी हैं। आगे पूछिए अपने आप से कि लोक धर्म के जो सबसे बड़े दुर्गुण रहे हैं, जो सबसे बीमारियां रही हैं बड़ी, बाबा जी कहीं उन्हीं को तो आगे नहीं बढ़ा रहे छद्म रूप से, छुपे रूप से? क्या साफ साफ देखिए कि बाबा जी का स्त्रियों के प्रति क्या रुख है। अच्छा दोस्तों, आपने कभी इन कथावाचक को लड़कियों की शिक्षा या उनके सेल्फ इंडिपेंडेंट पर बोलते हुए देखा है? नहीं देखा। इनका ज़्यादातर फोकस क्या रहता है कि लड़कियों की शादी कर दो, 18 तक तो कर ही दो, वरना 15-18 तक तो मतलब नाबालिग उम्र में ही शादी कर दो तो ठीक है। मतलब इनका मेन मकसद ये है कि लड़कियों के जीवन का जो जो अंतिम लक्ष्य है वो शादी है, बच्चे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पर ठीक होती है। एक देवकी नंदन महाराज जी है, इन जैसे ही कथावाचक वे भी कहते हैं कि 4-5 बच्चे पैदा करो, 4-5 बच्चे पैदा करो। ठीक है, पहले ज़माने में हो जाता था, लेकिन आजकल भाई 2 बच्चे भी सरवाइव करना कितना मुश्किल होते हैं। क्या फिर उन्हें पालेगा कौन? उनकी पढ़ाई, उनका खर्चा फिर कौन उठाएगा? उस इतनी सम्मानित सिंहासन पर बैठकर जहाँ ये कथा कहते हैं हमारे भगवानों की, इतना चरित्र हनन हनन करते हैं ना ये औरतों का, लड़कियों का, लेडीजों का। और ये अपने आप को गुरु कहते हैं। भगवान का नाम लेकर, भगवान की आड़ लेकर ये अपना मैं तो यही कहती हूँ, अपनी जो कहते हैं ना मन की भावना, मन की जो क्या होते हैं वो, मेरे पास वो एक्चुअली वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, वो टीस निकालते हैं लड़कियों को लेकर। इनके जीवन मतलब ये यही सोचते हैं लड़कियों का अंतिम उद्देश्य शादी ही है बस। कभी बोलते हैं ये लड़कियों की या महिलाओं की मुक्ति के लिए क्या करे? नहीं। और खुल के अपने मुंह से वो नहीं बोलेंगे कि मैं तो स्त्री विरोधी हूं। उनकी बातों में से खोज के निकालना पड़ेगा ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं। उल्टा होता है, स्त्रियां सबसे ज्यादा जाके बाबाओं के चरणों में लौटती हैं। कहते हैं ग्लीनिंग। थोड़ा सा सूक्ष्मता से सुनिए कि बाबा जी जितनी बातें बोल रहे हैं इसमें लिंग चेतना कहां है, जेंडर कॉन्शियसनेस कितनी है। और ये जो बातें बोल रहे हैं इस बात का असर महिलाओं पे क्या पड़ना है। बाबा जी बोल रहे हैं विवाह जल्दी कर देना चाहिए, लड़की की खुशी इसी में है कि उसको 18 में ब्याह दो। ये जो आप बोल रहे हैं इसका स्त्री की शिक्षा, सशक्तिकरण और रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बाबा जी खुद तो नहीं बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि स्त्री अशक्त रहे, वो इतना बोल देंगे कि लड़की की शादी जल्दी कर दो। शादी जल्दी कर दो हो गया ना। अब ये बोलने की जरूरत थोड़ी है कि लड़की को कमजोर रखो, शादी जल्दी कर दो, कमजोर अपने आप हो जाएगी। शादी जल्दी कर दो, अपने आप ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। शादी जल्दी कर दो, अपने आप वो पर निर्भर रहेगी। तो बोलने की जरूरत थोड़ी है बाबा जी को खुले मुंह से कि लड़की को हमेशा दूसरे पर आश्रित रहना चाहिए। वो बस इतना बोल देंगे कि शादी जल्दी कर दो। तो थोड़ा सूक्ष्म होकर के सुनना पड़ेगा कि बाबा जी जो बोल रहे हैं इसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ना है, क्योंकि लोक धर्म का मतलब ही रहा है महिलाओं का दमन।